मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा रखती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5। टेक्स्ट बुक ओपन करनी है पेज नंबर 28 पर। लेसन का नाम है दोहे। कबीर, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे इस लेसन में दिए गए हैं। तो संतों की जो वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनमें दानप्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। तो दोहे यहाँ पे जो दिए गए हैं कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के, तो इनमें से विनम्रता, अच्छी संगति की महत्ता, दानप्रियता, संतोष, समानता जैसे जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। हम परिचय पहले ले लेते हैं संत कबीर जी के बारे में। 15वीं शताब्दी के वे कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। तुलसीदास, तो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो अब हम दोहे देखते हैं। दोहे एक प्रकार से छंद का ही रूप है, जिसमें जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। कबीर जी के दोहे हम देखते हैं। पहला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। शब्द परिचय हम पहले लेते हैं। साईं यानी भगवान ईश्वर। इतना दीजिए कि ईश्वर इतना दीजिए। जामे, जामे यानी कि जिसमें। कुटुंब, इसका अर्थ है कुटुंब, परिवार, फैमिली। समय यानी कि पालन पोषण हो सके। तो कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते कि न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर अगर मेरे दरवाजे पर आता है तो वो भी भूखा ना लौटे। इतना मुझे दीजिए। इस प्रकार यह कबीर जी ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं कि इतना मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, पर कितना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर अगर कोई आता है साधु फकीर याचक बन के, तो वह भी भूखा न जाए। दूसरा दोहा हम देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कबीर जी कहते हैं कि बिना विचारे यानी कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है सो पाछो पछताए। पाछो कि बाद में, आफ्टर, सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो, वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है। जग में होत हंसाए, जग यानी कि संसार, हंसाए यानी हंसी मजा।
कि वह बिना सोचे समझे काम करता है और बाद में पछताता है और अपना खुद का तो काम बिगाड़ता ही है, पर दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। जग में होत हंसाई, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें जो भी काम करना है वह सोच समझकर करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे करेंगे तो क्या होगा कि पीछे से पछतावा तो होगा ही, अपना जो काम है वह भी बिगड़ेगा और जग में हंसाई होगी। इसीलिए हमें जो भी काम करना है वह सोच समझकर करना चाहिए। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, यानी कि बाजार में यानी कि सबके सामने में खड़ा हूँ और मांगे सबकी खैर, और सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। खैर यानी कि कुशलता, कि सबकी कुशलता मांगता हूँ। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कि सबकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। तो कबीर जी एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी, और सबका वह भला ही चाहते, ईश्वर से वह प्रार्थना करते हैं तो सबकी कुशलता ही मांगते हैं। तो इस प्रकार हमने कबीर जी के दोहे में से ये सीख मिली कि हमें किसी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए और ईश्वर से भी इतना ही धन की याचना करनी चाहिए कि अपने परिवार का भी निर्वाह हो जाए और हमारे घर पर कोई भूखा, कोई याचक, साधु फकीर अगर कुछ आशा रख कर आता है तो वह भी भूखा न जाए, कि हम उसे भी कुछ दे सके, इतना ईश्वर हमें दे। दूसरे दोहे में भी हमने देखा कि जो भी काम हमें करना है वह सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उसी में ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर काम करेंगे तो क्या होगा, अपना काम बिगड़ेगा, पीछे से पछतावा होगा और जग में हंसाई होगी। इसीलिए काम हमें सोच समझकर ही करना चाहिए। तीसरे दोहे में भी यही कहा है कबीर जी ने कि ऐसा स्वभाव रखना चाहिए कि किसी से न बैर कि न दोस्ती, पर सबका कुशल। चाहे हम इतनी आशा रखते हैं कबीर जी। तो इस प्रकार आज हमने ये कबीर जी के जो 3 दोहे हैं इसका अर्थ हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम रहीम जी के दोहे इसका पठन और अर्थ जानेंगे।